है। ख्याल आयो? उदाहरणतया भगवान की बहुभवने इच्छा के परिणाम स्वरूप भगवान की जब ये इच्छा भई कि मैं एक हूं अनेक हो जाऊं और बहुभवन करूं, बहुभवन होके मैं रमण करूं, तो सर्जन की प्रक्रिया में अब इमेजिन करो, जब बात को साइंटिस्ट खोज रहे हैं कि स्पेस और टाइम कौन से पॉइंट पे शुरू भयो, कौन से बिंदु पे आके स्पेस और टाइम एग्जिस्टेंस में आयो, यही बात को अपन सोचने को प्रयास करें। सर्जन की प्रक्रिया में देश और काल, स्पेस एंड टाइम का अस्तित्व में आना भी ब्रह्म की एक चेष्टा ही है। ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पास। वो ब्रह्म ने जहां बिंदु पे स्पेस और टाइम को एग्जिस्ट यानी इवॉल्व कियो, वह पॉइंट पे जो घटित हो रहे हो तो स्पेस और टाइम वो भी ब्रह्म हतो, और जो घटाने वाला हो को घटित कराने वाला हो तो वो भी ब्रह्म हतो। यानी ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पास। और वर्तमान में चल रहे अपने इस विचार पर भी जरा सा गौर करने पर हमें विस्मय होते हुए भी स्पष्ट हो जाएगा कि बहुभवनेच्छा भी भगवत स्वरूप मध्यपाती एक चेष्टा ही है। ख्याल आयो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? स्पेस और टाइम का अस्तित्व में आना भी ब्रह्म की एक चेष्टा ही है, और वर्तमान में चल रहे अपने इस विचार पर भी जरा सा गौर करने पर हमें विस्मय होते हुए भी स्पष्ट हो जाएगा। आज विचार करिए छिए सर्जन के बहुभवनेच्छा भी भगवत स्वरूप मध्यपाती एक चेष्टा ही है। जे ભગવાનની બહુભવનેચ્છાના પરિણામ સ્વરૂપે સ્પેસ એન્ડ ટાઈમ બિગન થયું, સર્જનનું અસ્તિત્વ, સૃષ્ટિનું અસ્તિત્વ પ્રગટ થવા લાગ્યું, એના માટેની જે ઈચ્છા હતી, જે ઈચ્છા અંદર ચાલતી હતી ભગવત સ્વરૂપમાં, એ ભગવત સ્વરૂપમાં ચાલતી ઈચ્છા પણ એક ચેષ્ટા હતી। ટાઈમ એન્ડ સ્પેસ જે એક્ઝિસ્ટન્સમાં આવી રહ્યા છે એ તો એક ચેષ્ટા છે જ, પણ એને લાવનારી, એક્ઝિસ્ટન્સમાં લાવનારી જે ભગવદ ઈચ્છા છે, જેમ આપણા અંદર વિચારો ચાલે છે, જ્યારે ભગવાનના સ્વરૂપમાં આ વિચાર ચાલતું હતું ત્યારે ભગવાનના સ્વરૂપમાં પણ એ ચેષ્ટા ઘટિત થઈ રહી હતી ટુ ધેટ એક્સટેન્ટ। इसलिए विस्मय मैंने कहा कि विस्मय होना चाहिए कि भगवान के स्वरूप में जो चित्त में जो इच्छा चल रही है वो। इतना ही नहीं, नित्य एवं अमोघ भगवद इच्छा रूप चेष्टा घटित होने के साथ ही भगवान की इच्छा नित्य और अमोघ है। भगवान को विचार आयो, वो विचार नहीं है मात्र, वो अस्तित्व में आ जाएगा क्योंकि सर्वसमर्थ है। नित्य एवं अमोघ भगवद इच्छा रूप चेष्टा घटित होने के साथ ही किसी एक बिंदु पर आत्मरमणेच्छा के विपरीत सर्जन की प्रक्रिया का घटित होना भी अपने आप में एक चेष्टा ही है। इमेजिन करो, आत्मरमण की इच्छा में ईश ब्रह्म वाकू विजुलाइज कर नहीं सके अपन अपने इंद्रिय सु, क्योंकि वो इंद्रिय सु अगम्य अतीत है। जा पॉइंट पे भगवान आत्मरमण की स्थिति में अति एकाकी ब्रह्म, एट दैट वेरी पॉइंट कोई जगह सु भगवान ने बहुभवनेच्छा एको हम बहुश्याम स एकाकी न रमते, एको हम बहुश्याम की इच्छा भई। वो जो इच्छा होनो है, वह इच्छा के लिए कह रहा हूं कि आत्मरमण इच्छा के विपरीत, आत्मरमण की इच्छा जो आती वासु एग्जैक्टली विपरीत इच्छा है बहुभवन की। वो बहुभवन की विपरीतता भी घटित होनो, यानी जो विचार आ रहे हैं वो तो चेष्टा है, पर जो विपरीतता आ रही है वो भी एक चेष्टा है। या के सेंसिटिव पॉइंट्स को पकड़ोगे तो मुझे प्रसन्नता होगी। अतः चेष्टा या क्रिया का एक व्यापक समीकरण बैठाया जा सकता है, या कोई एक ब्रॉड स्पेक्ट यानी इक्वेशंस देखना चाहिए। अतः चेष्टा या क्रिया का एक व्यापक समीकरण बैठाया जा सकता है, और इस समीकरण को वेद के अंगभूत व्याकरण की दूरबीन से देख लेने पर बात एकदम साफ हो जाती है। अब मैं एक बात समझा रहा हूं, एक बात को समझने के लिए
व्याकरण शास्त्र जो है ना वो केवल वाणी को शास्त्र ही नहीं है, पर वाणी को शास्त्र होने के कारण वो वेद को एक अंग है। क्योंकि जब तक हम वाणी को स्वरूप नहीं समझेंगे, फॉर एग्जाम्पल तुम भी मौन यहाँ बैठे रहो और मैं भी मौन बैठे रहूं, तो आश्चर्य को कैसो आनंद आवे। आश्चर्यवद वदति तथैव चान्यम, आश्चर्यवद एनम कश्चित शृणोति, तो पश्यति पश्यति एनम। तो आश्चर्यवत अपन एक दूसरे को देखते रहें, क्या परिस्थिति बने। ये जितनी भी अपने अंदर एक समझ की भूमिका डेवलप हो रही है, वो कहीं वाक विन्यास के कारण हो रही है, वाक व्यवहार के कारण हो रही है। टू द एक्सटेंट जो मूक हैं, बधिर हैं, उनकी भी कोई एक भाषा लैंग्वेज है। तो भाषा जो है ना, वो भाषा अपने आप में भगवद रूपा है। करके श्री महाप्रभु बतावें कि प्रत्येक शब्द और प्रत्येक वर्ण भगवद रूप है। प्रत्येक वर्ण नित्य है, प्रत्येक शब्द नित्य है। या लिए व्याकरण की दृष्टि से थोड़ा अपन को समझने को प्रयास करें, वो एंगल मैं देने को प्रयास कर रहे हूं, या मेरे एंगल को मेरे संग थोड़ा सा हृदयता से समझने को प्रयास करियो, तो तुमको भी आनंद आएगा। देखो, पहले एक बात मेरी मौखिक समझ लो, जितने भी अपन वाक्य बनावें, जितने भी अपने वाग व्यवहार में, अपने कम्युनिकेशन में जितनों भी वाणी को समूह है, वो कहीं ना कहीं माइक्रो सेंटेंस से लेके मैक्रो सेंटेंस तक बट्यो भयो है। तुम जब कह रहे हो कि हा, इट इज ए सेंटेंस कंटेनिंग वन, एक अल्फाबेट, एक वर्ण को लेते भाई ये सेंटेंस है। ये टोटल सेंटेंस को स्ट्रक्चर जो है ना, या के 6 आयाम हैं, 6 डायमेंशंस हैं। ये कोई भी वाक्य बनने के लिए 6 एंगल में से कोई भी एक एंगल जरूरी है, और इन 6 एंगलन को नाम है कारक। बाको मैं समझाऊं अभी। देखो, नीचे की दूसरी पंक्ति पढ़ो जो बोल्ड लेटर में है, क्रियाम करोति निर्वर्तयति। निर्वर्तन करनो यानी कोई क्रिया को, कोई भी एक्शन को कंप्लीशन पे ले जानो, निष्पादित करनो। एनी एक्शन, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट ये स्प्लिट सेकंड में मैं देख रहे हूं तुमको, तुम मुझको देख रहे हो, राइट। ये देखने के कारण जो मैं बोल रहे हूं, वाको जो कॉम्प्रिहेंशन तुमको ज्यादा हो रहे हो, ये क्रिया निष्पन्न हो रही है, निष्पादित हो रही है, अपने कंप्लीशन पे पहुंच रही है। जस्ट एक स्मॉल एग्जांपल। तो कोई भी क्रिया को, कोई भी चेष्टा को, चेष्टा इज इक्वल टू क्रिया, ये पहले स्पष्ट कर लीजिए। ये मैं पहले क्रिया कह आया हूं, अतः चेष्टा या क्रिया, ऊपर जो मैंने लिखी है वो क्रिया में मैंने बोल्ड शब्द दिया है, बोल्ड वाको को दिया है फॉन्ट्स। तो चेष्टा या क्रिया, कोई भी चेष्टा को संपादित करनो, वाको कंप्लीशन पे पहुंचानो, वह पहुंचाने के 6 एंगल हैं, 6 वाक्य आयाम हैं, डायमेंशंस, और उन 6 को नाम कारक है। एक बात मेरी समझियो, बोलचाल की बात है, व्याकरण पढ़ाने नहीं बैठा हूं। अपने व्यवहार को, आज कल से आज तक को जो विवेचन चल रहे हो, या में मेरे जितने वाक्य आए, उन सारे वाक्यन को आधार 6 कारक है, कोई ना कोई कारक है। और कल से आज तक मैं ये बैठ करके अपने हाथ इत्यादि के साथ चेष्टा किए जा रहे हूं, ये क्रिया है। देयरफॉर हमेशा समझियो, सबसे बड़ो महत्व है कर्ता को। अगर कर्ता नहीं है तो चेष्टा घटित नहीं होगी। या लिए व्याकरण शास्त्र ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दियो, टॉल स्टेटमेंट, स्वतंत्र कर्ता। कर्ता हमेशा सर्वतंत्र स्वतंत्र है। मे भी अपने ऊपर रिलेटेड रूप में लागू पड़ती होगी वो बात। एक मजूर भी जो है ना, जब कुछ सब जगह साहेब जी कहनो पड़े,
घर में आके बीबी पे रौब तो झाड़ ही दे एक बार। पीछे बेटा को भले ही संध्या तक रोटी नहीं मिले, एक बार तो रौब झाड़े ही है। तो कर्तापनो वहां भी वो सिद्ध तो कर ही दे। वो इतने से रिलेशन में स्वतंत्र है। अब या को तत्व चिंतन के लेवल पे ले जाएं तो ईश्वर सु बड़ो स्वतंत्र, सर्वतंत्र, स्वतंत्र कोई नहीं है। यानी अगर जगत में, अनंत कोटि ब्रह्मांड में, सर्जन में, सृष्टि में अगर कोई करता है तो मात्र एक ब्रह्म है। ब्रह्म के अलावा कोई करता है ही नहीं। सब पे कर्ता जो है वो सब पे रिलेटिवली कर्ता सिद्ध, कर्तृत्व सिद्ध है सबके साथ। मात्र उपलक्षण रीत से सिद्ध हो रहे हो, रियलिटी में कोई करता नहीं है, क्योंकि रियलिटी में सब परतंत्र हैं कहीं ना कहीं। ख्याल आया ना? अब कर्ता की जो चेष्टा है वही को नाम क्रिया है। देयरफॉर जितनो भी अपनो व्यवहार है और जितनो भी अपने ज्ञान को साधन है, फॉर एग्जाम्पल पदार्थ शब्द लिखो, अब वह को स्प्लिट करो, पद वत्ता अर्थ। अब पद काय को क्या समझो, कोई भी एक अक्षर, अल्फाबेट, वर्ण जब प्रोसेस होके वर्ड बन जाए वह को नाम पद हो जाए। ख्याल आयो? अब हर पद कोई चीज को बोध कराने वाले होवे। याली श्री महाप्रभु कहवे कि पद की शक्ति, पद की संकेत शक्ति व्यक्ति के साथ निहित है। या में बहुत बड़ो शास्त्रार्थ है, जाके लिए अपन अगर 15-20 दिन अगर ये सेशन सत्र चलावें तो 15 दिन में शायद कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, इतना बड़ो शास्त्रार्थ है। पर वह की हाइलाइट्स तुम तक पहुंचाऊंगा या बखत एक 10 मिनट में। श्री महाप्रभु कहें कि व्यक्ति के साथ शब्द बोध होवे, शब्द को बोध होवे। वाकई भी एक सिचुएशन है, जैसे संस्कृत में, गुजराती में भी तुम्हारे प्रयोग होवे, चांदी को रजत कहवे, ठीक है। एक रजत शर्मा वो भी है जो कोर्ट कचहरी चलावे। अब एक तो लगड़ी लिया में उपेंद्र भाई सु कहें कि दिखा दो भैया, दूर सुई दिखा दो, हमारे चौकसी साहिब। तो एक तो लगड़ी होए। अब लगड़ी में क्या विशेष, जब आपको रजत कह रहे हो ना, वो रजत वह व्यक्ति से क्वालिफाई हो रही है क्योंकि वहां में रजतत्व है। मेरी बात समझियो, रजतपनो एमा रजतपणु छे, चांदीपणु छे एमा। अब ये रजतपनो अगर तुम कोर्ट चलाने वाले के पास ले जाओ तो वहां में मिलेगा वो रजतपनो। दोनों की संज्ञा रजत है ना। अब यहां में एक फ्लोटिंग प्रोसेस कही गई है कि हर व्यक्ति के साथ लौकिक शब्दन में एक फ्लोइंग प्रोसेस है। रजत शब्द सु जब हम एक बार शब्द बोध कर लेंगे और वाको व्यक्ति के साथ यानी रजत पने सु जब वाको संबंध को अपन समझ भी लेंगे, तब वो फ्लोइंग रूप में वो संज्ञा का उपयोग हम कहीं भी करेंगे तो हम वह रजत में रजत पनो नहीं होते भय भी वह रजत सु पुकारे जाने वाले, संबोधित किए जाने वाले व्यक्ति विशेष को आइडेंटिफाई कर लेंगे। पाछे ऐसे रजत हजारन हो सके। हर व्यक्ति के संदर्भ में, वाके परिचय के सर्कल में, वाके अपने आइडेंटिफिकेशन के साथ फिर वो रिलेशंस फ्लो करेंगे। ये फ्लोटिंग, ये सारी फ्लोइंग व्यवस्था है। फाइनली अपन कहनो इतना चाह रहे हैं कि हर पद एक व्यक्ति के को आइडेंटिफाई करतो भयो, वाकू डिनोटेट कर रहे हो, वाकू बता रहे हो, संकेतित कर रहे हो, अपन को कह रहे हो। यानी पद के अंदर एक इनबॉर्न सामर्थ्य है, शक्ति है, जाके कारण अपन वस्तु को बोध कर पा रहे हैं। अगर ये पद पदार्थ के रिलेशन खो जाएंगे तो मानव व्यवहार चलना असंभव हो जाएगा। करके
जागतिक संपूर्ण अस्तित्व जो है वह को कहीं ना कहीं पद सु जोड़ना ही पड़े। खगोल शास्त्र में देखो, बहुत सारे प्लैनेट्स की जो शोध, जिन जिन पार्ट की शोध करी है ना, उन पार्ट को उन शोधकर्ता ने अपने नाम दे दिए हैं। तो वो प्लैनेट के वो एरिया वह नाम से जाने जा रहे हैं, जैसे सड़क और मोहल्ला और पोल जानी जाएं अलग अलग नाम से। बहुत से साइंटिस्ट जिनने किरणन की खोज करी, उन किरणन को उनको नाम दे दियो गए हो, पर नाम देना जरूरी है, क्योंकि जो भी सत्व है यानी कोई वस्तु है तो वह होने वाली, वह है को आइडेंटिफाई करने वालों कोई पद होना चाहिए, वह को संकेत करने वालों कोई पद होना चाहिए। ये पद और पदार्थ के रिलेशंस हैं सत्व के रिलेशन में। मेरी बात पे ध्यान दीजिए, अगर कोई वस्तु है नहीं तो पद पदार्थ घटित नहीं होंगे, अगर घट नहीं है तो घट पद घटित नहीं होएगा, नहीं सिद्ध होएगा, यानी ये घट को होना जरूरी है। और ब्रह्मवाद की दृष्टि से, वेद शास्त्र की दृष्टि से, महाप्रभु की दृष्टि से घट ब्रह्मात्मक है। तो जितनों भी सत्व है यानी जो भी सृष्टि है, जो कुछ भी अस्तित्व है वो ब्रह्मात्मक है, और वह ब्रह्मात्मक वस्तु को व्यक्ति भेद सु, वस्तु भेद सु जो पद आइडेंटिफाई कर रहे हो, वो पद वर्ण सहित नित्य है वो भी, एंड देयरफॉर वह को मीनिंग जो है वो भी नित्य है। एंड देयरफॉर लौकिक फ्लोइंग प्रोसेस से कोई भी मीनिंग निकलतो हो, पर कोई भी पद को फाइनल मीनिंग ब्रह्म निकलना चाहिए। अगर ब्रह्म नहीं निकलेगा तो पद आधार रहित हो जाएगा, आधार रहित हो जाएगा तो मिथ्या हो जाएगा, और मिथ्या हो जाएगा तो वाणी अनित्य हो जाएगी, अनित्य हो जाएगी तो सारा व्यवहार अनित्य हो करके नित्यता की स्टेज पे कुछ भी नहीं पहुंच पाएगा। पूरे एब्स्ट्रैक्शन को तुम्हारे लिए थोड़ा मैं समझदारी के स्तर पे लाने का प्रयास कर रहे हूं। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। अब इतनी बात समझ के आगे चलें। 7 विभक्तियां एवं 6 कारक के आधार पर ही, नहीं तो ये पंक्ति समझ में नहीं आती, समस्त वांग्मय का वाक विन्यास है। जितनों भी वाक विन्यास हम शब्द बना रहे हैं वो सब को सब 7 विभक्ति और 6 कारक के आधार पर घूमे। क्रियांग करोति निर्वर्तयति इति कारकम, जो क्रिया को सिद्ध करे, निष्पादन करे, उसे कारक कहते हैं। अतएव वैयाकरण क्रियाजनकत्वम कारकत्वम ऐसा मानते हैं। कोई भी कारक तभी मीनिंगफुल होएगा जब वो कोई चेष्टा से जुड़ेगा। अगर चेष्टा से नहीं जुड़ेगा तो वो मीनिंगफुल नहीं होएगा, वो अपना मीनिंग कैरी नहीं करेगा वो सेंटेंस। और इस प्रवृत्ति के सबसे बलिष्ठ 2 घटक होते हैं। ये पूरा जो वाग व्यवहार है या कि 2 सबसे बलिष्ठ एलिमेंट्स हैं, कर्ता और क्रिया। अतएव व्याकरण शास्त्र प्रचंड उद्घोष कर देता है कि स्वतंत्र कर्ता। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। किसी भी चेष्टा या क्रिया का संपादन करने वाला स्वतंत्र ही होता है। और या को देखियो समझ के, भले ही सु ऑर्डर सु कर रहे हो, कोई बॉस ने ऑर्डर दिया कि तू ये कर, पर जब वो कर रहे हो क्रिया को, फंक्शन को जब संपादन कर रहे हो, वह को कंप्लीट कर रहे हो, वह एक्टिवेशन के प्रोसेस में, रिलेशन में वो व्यक्ति वह एक्टिवेशन को कंप्लीट करने में स्वतंत्र है। ये बात ध्यान दीजिए। यह बात ज्यादा अच्छी तरह समझ में आती है यदि हम इस स्वातंत्र्य को तत्व चिंतन की दृष्टि से दार्शनिक प्रक्रिया से देखने और समझने का प्रयास करें। एकाकी, अनंत, अखंड ब्रह्म सर्वतंत्र स्वतंत्र होता ही है। वो अपने कहने से स्वतंत्र नहीं हो रहे हो, सर्वतंत्र नहीं स्वतंत्र। जागतिक व्यवहार के समस्त आयाम कर्ता के द्वारा संपादित किसी भी चेष्टा या क्रिया के आधार पर चक्रवत प्रवृत्त होते रहते हैं। फिर से समझ लीजिए, जागतिक व्यवहार के समस्त आयाम
कर्ता के द्वारा संपादित किसी भी चेष्टा या क्रिया के आधार पर चक्रवत प्रवृत्त होते रहते हैं। देयरफॉर सबसे ऊपर कर्ता है, सेंटर में क्रिया है और क्रिया के चारों ओर घूमने वाले कारक हैं। भाषा पढ़ाने नहीं बैठे हूँ, यानी इन कोई की भी व्याख्या या की स्पष्टता नहीं करूँगा, पर इतना समझ लो जितना वाणी को व्यवहार है वो सब ये 6 कारकन पे घूम रहे हो। कर्म, करण, क्लॉकवाइज चलियो, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। ये संबंध जो है वो कारक नहीं है, इतना ध्यान रखियो। देयरफॉर अधिकरण सहित 6 कारक भय, संबंध कारक नहीं है। इतना वहां में एरो लगा के समझ लीजिए या लिख दीजिए। चलो, समस्त संकेत शक्ति का माध्यम, जितना भी अपन संकेत कर रहे हैं एक दूसरे के संग, जो भी अपनी समझ यानी व्यवहार सिद्ध हो रहे हो, वह को माध्यम वाग व्यवहार होता है। वाग व्यवहार की इस अभिव्यक्ति में 6 कारक षष्ठी विभक्ति के संबंध सहित 6 कारक और संबंध एडिशनल स्वयं को इस सांकेतिक शक्ति, वो सांकेतिक शक्ति कोई को नहीं समझ में आवे तो वाकु मैंने अंग्रेजी में दे दियो, इनबॉर्न मीनिंग ऑफ ए वर्ड इंडिकेटिंग डिनोटेशन एंड कॉनोटेशन। डिनोटेशन वाको सीधो सीधो शब्दार्थ है, और जब अपन वामे से कोई भावार्थ निकालें, कोई मीनिंग निकालें अलग दूसरों, वो वाको कॉनोटेशन हो जाए। दैट इज द बेसिक डिफरेंस। यानी सीधो सीधो जो शब्दार्थ है वो वाको वाच्यार्थ है, और जो लक्षणार्थ है जो वापस निकाल रहे हैं अपन मीनिंग और आगे को डिडक्ट करके, वो कॉनोटेशन है। ठीक है, या कि मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगा या प्रोसेस में। कर्ता तो स्वतंत्र है ही, और उसके द्वारा ही यह चेष्टा या क्रिया संपन्न होती है। इस तरह कारक चक्र के केंद्र में रही क्रियाओं में, यानी कारक चक्र के केंद्र में रही क्रिया में 6 कारक 6 आराओं की तरह अपने अपने अर्थ समन्वित कर देते हैं, या को हो जाते हैं कि जगह कर देते हैं, ऐसा मानियो। आरा कहवें जो स्पोक्स हो में, जिसे पहिया होवे ना, पहिया के बीच में जो डंडा होवे उनको आरा कहवें। वाको एक्सल जो होवे वो वाके एक्सल में वो पहिया के आरा सेट होवे। वाको मैंने एक उदाहरण दिया है मात्र। स्वतंत्र कर्ता एवं उसकी चेष्टा रूप क्रिया को जब हम दर्शन शास्त्र की आंखों से देखते हैं तो यह पूरी प्रक्रिया लीला कर्ता एवं लीला का स्वरूप धारण कर अनंत कोटि ब्रह्मांड के पद और पदार्थों की सांकेतिक शक्ति को षड्विध कारक के आराओं के माध्यम से अपने केंद्र में समर्पित कर देती हैं, अर्थात ब्रह्म में समर्पित कर देती हैं। मेरा मतलब व्याकरण पढ़ाना नहीं है, अपनी बात ही करना है। स्वतंत्र कर्ता एवं उसकी चेष्टा रूप क्रिया को जब हम दर्शन शास्त्र की आंखों से देखते हैं, स्वतंत्र कर्ता यदि भगवान हैं